आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से संबल योजना के अंतर्गत 10,285 हितग्राहियों को 224.08 करोड़ रुपए की राशि का सीधे बैंक खाते में वितरण किया। संबल योजना के अंतर्गत आयोजित किए गए कार्यक्रम में अनेकों जगह के हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया तथा सीएम शिवराज ने संबल योजना अंतर्गत लाभार्थी बैतूल जिले की मुमताज बानो, बड़वानी से यशोदाबाई कुशवाहा तथा उज्जैन से ममता सिकरवार से बातचीत भी की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संबल योजना फिर से प्रारंभ की है तथा आज 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 224 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि जब किसी बहन की छोटे छोटे बच्चे हों और पति छोड़कर चला जाए, उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे में उनकी जिंदगी में प्रकाश लेकर संबल योजना आई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाए। धान खरीदी पर भी बोलते हुए कहा कि धान खरीदी में भी मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसी के साथ सीएम शिवराज ने कहा कि मैं भारत की क्रिकेट टीम को बधाई देना चाहता हूं, विशेषकर युवा खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। भाजपा में भी टीम युवा ही है। ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, सिराज, शार्दुल ये सब वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया अहंकार में भरा था तो उसे ऑस्ट्रेलिया धरती पर ही मात दी। 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि खाते में अंतरित की गई है। मन भावुक हो जाता है जब ऐसी बहन जिसके छोटे छोटे बच्चे हों और असमय पति छोड़ के चले जाते हैं, जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में उनकी जिंदगी में अगर प्रकाश लेके आती है तो संबल योजना लेके आती है। ये भारतीय जनता पार्टी के दर्शन पर आधारित योजना है, क्योंकि धरती के संसाधनों पर अधिकार सबका है, गरीब का भी है। और वो अधिकार दिलाने के लिए जो समर्थ हैं, वो जो टैक्स देते हैं उससे जो पैसा आए उसका एक हिस्सा उनको, जो गरीब हैं उनके कल्याण पर खर्च कर दिया जाए। ये सामाजिक न्याय है वास्तव में। और संबल योजना धरती पे आने के पहले शुरू हो जाती है। बेटा बेटी के जन्म के पहले ही 4,000 रुपया मिल जाते हैं। फिर पढ़ाई के लिए राशन, इलाज की व्यवस्था, और उसके साथ साथ अपंग अगर हो जाए काम करते करते तो सहायता। स्थायी अपंगता पे 2 लाख, अस्थायी अपंगता पे 1 लाख, पढ़ाई की व्यवस्था, कारीगर है तो उपकरणों की व्यवस्था, और एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो सहायता 4 लाख रुपए की, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख की, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 की। ये वरदान है गरीबों के लिए। पिछली सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई पात्र हितग्राहियों के नाम काट दिए, कई लाभ से वंचित हो गए। हम फिर से वेरीफाई करके ऐसे परिवार जिनके गलत नाम काटे गए उनको हम जोड़ रहे हैं और इस योजना का लाभ नीचे तक पहुंचे ये सुनिश्चित कर रहे हैं। आज सचमुच में जब ऐसी बहनों को देखते हैं जिनके जीवन में अंधेरा हो गया तो मन में लगता है कि सच में उनकी सेवा करके जीवन धन्य हो गया। एक और, धान खरीदी में मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पिछले साल 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। और अध्यक्ष जी मेरे साथ है, ब्रजेंद्र जी है, कई जगह किसान रोते ही रहे थे पिछली सरकार में। धान खरीदी नहीं, धान उठाई नहीं, बोरियों में धान उग गई थी। इस साल हमने 37,26,000 मीट्रिक टन धान खरीदी है। 7,000 करोड़ रुपए की अभी तक खरीदी हुई है। 5,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाए जा चुके हैं। और आपने देखा कहीं कोई असंतोष नहीं। पूरी तरह से वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत बिना किसी परेशानी के किसान से धान खरीदी का ये काम संपन्न हुआ है। ये एक उदाहरण है कि एमएसपी पर खरीद भी होती है, रिकॉर्ड तोड़ खरीद होती है। गेहूं की भी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ हुई, धान की भी हुई, और किसानों को कोई दिक्कत आने का सवाल नहीं है। आज मैं भारत की
क्रिकेट टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और विशेषकर हमारे युवा खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इधर भी टीम युवा ही है। शुभमन गिल ने 91 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 89 बनाए, चेतेश्वर पुजारा जी ने 56 बनाए, सिराज ने 5 विकेट लिए और शार्दुल ने 4 विकेट लिए। ये नवोदित खिलाड़ी है। तब जब हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मर या तो टीम के बाहर थे या चोटिल थे, तब ऑस्ट्रेलिया में उसी की धरती पर और वैसी स्थिति में जब वो थोड़े से अहंकार से भरे हुए थे, एग्रेसिव थे, हमारी युवा टीम ने वहीं उसी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मात दी है। मैं ऐसी सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। शराब माफियाओं